बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया ख़ान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरे मैगज़ीन आर्टिकल्स पर है। मैंने आपको बताया था कि बागबानी में मेरे कुछ मैगज़ीन आर्टिकल्स हैं जो कि उर्दू में हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं वो इन आर्टिकल्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अब इन आर्टिकल्स को वीडियो में तरतीब दे रही हूँ। जो पढ़ नहीं सकते हैं उर्दू वो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और इन आर्टिकल से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपको आर्टिकल्स अच्छे लगेंगे और अगर अच्छे लगें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं अपने तमाम आर्टिकल्स को वीडियो में ही आपके साथ शेयर कर लूँगी। आज का जो पहला आर्टिकल है उसका उन्वान है घरेलू बागबानी, ख़ानदानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कदम। माहिरीन की राय में माहौलियाती आलूदगी हमारी खुराक के ज़राए पर मनफी असरात डाल रही है और हमारी इलाकाई काश्तकारी को इससे शदीद ख़तरात लाहक हैं। सनतों से बहने वाले फजले को सब्जियों की काश्त में आब रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जहरों से आलूदा होते हैं और इनमें गैर साफ़ शुदा केमिकल्स की बड़ी मकदार भी शामिल होती है। मसनूई खादें और कीड़े मार जहर का बेदरिग इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। केमिकल में भीगी अदरक, डिटर्जेंट से साफ़ किया गया लहसुन, तरकारियों को चमकाने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल और मुज़र सेहत मसनूई रंगों का इस्तेमाल अब मीडिया के तवस्सुस से आम लोगों पर भी अयां हो चुका है, जबकि फलों और सब्जियों की कीमतों में गैर मुतवक्का इजाफ़ा भी हमारी मुतवाज़न खुराक के चुनाव में बड़ी रुकावट है। सब्जियों और फलों की आसमान से बातें करती कीमतों के बाइस मुतवस्सत तबके के लोगों के लिए मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल मुश्किल तर होता जा रहा है और आम सेहत पर इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में इस वक्त घरेलू बागबानी की आगाही पैदा करना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर सब्जियां उगाई जाएं तो इन ख़तरात में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है और कम से कम खर्चे में ताज़ा और सेहत बख्श सब्जियां और फल हासिल किए जा सकते हैं। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। गरीब तो गरीब, मुतवस्सत तबके के अफराद के लिए भी 2 वक्त की रोटी हासिल करना एक अजाब से कम नहीं। सब्जियां और फल, इनकी कीमतें तो आसमान से बातें करती नज़र आती हैं और अगर मैसर भी आ जाएं तो इनके ऊपर कीड़े मार जहरों का इतना ज़्यादा असरात पाए जाते हैं जिसकी वजह से शदीद किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं और नतीजे के तौर पर अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा ही होता जा रहा है। केमिकल से आलूदा ग़िज़ाई अजनास के इस्तेमाल से कैंसर, बच्चों की पैदाइश में रुकावट, सांस की बीमारियां, दिल की बीमारियों जैसे और भी ख़तरनाक अमराज पैदा हो रहे हैं। हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं इसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि हम कितनी ग़िज़ा और कितना जहर खा रहे हैं और बाज़ औक़ात हमारी ग़िज़ा ही हमारी खामोश कातिल बन जाती है। घरेलू बागबानी दरअसल कुदरती नामियाती काश्तकारी की एक किस्म है और इंसानी सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल का हल है। इससे केमिकल से पाक ताज़ा सब्जियां तो मैसर आती ही हैं, साथ ही घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि नामियाती काश्तकारी है क्या। इस किस्म की बागबानी में खाद के इस्तेमाल से लेकर कीड़े मार अज्जा तक जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं वो सब अपने घर में घर के हयातियाती चीज़ों से ही बना सकते हैं और जो खाद हम खुद बनाते हैं वो मार्केट में पाई जाने वाली तमाम किस्म की खादों से मुनफरिद और आला होती है। नामियाती बागबानी में क्योंकि कोई भी केमिकल या मुज़र सेहत शे इस्तेमाल नहीं होती है, इसलिए फलों और सब्जियों का मेयार भी बेहतरीन होता है और इंसानी जिस्म भी सेहतमंद रहता है।
सब्जियां उगाने के लिए घर में कोई बहुत लंबी चौड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती। घर में अगर कच्ची ज़मीन में असर नहीं है तो घर का कोई भी ऐसा खाली हिस्सा जहां सूरज की रोशनी का गुज़र 8 से 6 घंटे रहता हो, इस मकसद के लिए बेहतरीन है। घर की छत या बालकोनी में आसानी के साथ सब्जियां उगाई जा सकती हैं। सब्जियां उगाने का आगाज़ घर के पुराने और फालतू बर्तनों से करें। ये फालतू बर्तन प्लास्टिक के खाली बैग, डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें भी हो सकती हैं, जो एक काट कबाड़ की शक्ल में जमा होकर घर में गंदगी का बाइस बनती हैं। इनमें अगर पौधे उगा लिए जाएं तो जहां घर से काट कबाड़ सिमट जाएगा, वहीं ये काट कबाड़ घर की खूबसूरती का बाइस भी बनेगा और ताज़ा सब्जियां मुफ्त में हासिल हो जाएंगी। इन अशिया के इस्तेमाल में ये ख्याल रहे कि पानी के निकास के लिए उनके पेंदे में सुराख किया जाए ताकि पानी खड़ा ना रहे, वरना कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं और पानी की ज़्यादती की वजह से पौधे गल सड़ सकते हैं। सब्जियां लगाते हुए ये भी ख्याल रहे कि वो सब्ज़ी लगाई जाए जो घर के अफराद की मनपसंद हो। जो बर्तन या कंटेनर आपने सब्ज़ी लगाने के लिए मुंतखब किए हैं, उनमें घर की बनी हुई खाद डालेंगे। ये खाद भी किचन से निकलने वाले कचरे ही की होगी, जिसमें सब्जियों और फलों के छिलके शामिल होंगे। इस खाद के इस्तेमाल से सब्जियों में कीड़ा लगने का मसला भी बहुत कम हो सकता है। इस खाद में गाय के गोबर की खाद भी एक तवाज़ुन से मिला सकते हैं। बीज बोते हुए ये मालूमात ज़रूरी है कि जो बीज हम बो रहे हैं उसकी पनीरी बनेगी या बराह रास्त पौधा बनेगा। पनीरी ऐसी सब्ज़ी या फूलों के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बीज बोने के बाद 15 से 20 दिन के हो जाएं या कम से कम 4 से 8 पत्ते निकल आएं तो उन्हें दूसरे गमले में अलग अलग मुंतकिल करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पौधे की नशोनुमा नहीं हो सकेगी और वो मर जाएगा। बेहतर है कि पहले छोटे गमले में लगाया जाए, फिर किसी बड़े गमले में मुंतकिल कर दें। सब्जियां लगाने के लिए जिन बीजों की ज़रूरत होगी वो किसी भी नर्सरी से आसानी से मिल सकते हैं। बीज हासिल करने का दूसरा तरीका ये भी है कि जो सब्जियां घर में आएँ उनके पके हुए बीजों को संभाल के रख लिया जाए और जब घर के पौधों पर सब्जियां आएँ तो 1-2 सब्जियों को पौधों पर ही सूखने दें। सूखने के बाद इसमें से बीज निकाल कर रख लिए जाएँ और जब चाहें इस्तेमाल में लाएँ। बीज बोने के 10 दिन के अंदर पौधा निकल आता है। इस वक्त पौधा बहुत नाजुक होता है, इसे बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इस वक्त पानी भी बहुत एहतियात से दिया जाए। अगर सब्ज़ी की पनीरी लगाना है तो 20 दिन के अंदर दूसरे गमले में अलग अलग करके मुंतकिल कर दें। तोरी, करेला, मुख्तलिफ़ किस्म की फलियाँ, टिंडे, ककड़ी, खीरा, लौकी वगैरह की बेलें होती हैं। इन्हें बीज बोते हुए किसी बड़े बर्तन में लगाएं कि उनकी नशोनुमा में रुकावट ना हो। घर में सब्जियां उगाते हुए जब खाद घर की बनी हुई इस्तेमाल की जाएगी तो पौधा बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा रहता है। लेकिन अगर नामुनासिब मौसमी हालात, सूरज की रोशनी की कमी या पानी की ज़्यादती की वजह से पौधे पर बीमारी का हमला हो जाए, ये कीड़े मकोड़ों का मस्कन बन जाए तो घरेलू कीड़े मार अशिया मसलन नीम के पत्तों और लहसुन के पानी का इस्तेमाल किया जाए। हिकमत और होम्योपैथी की दवाओं के इस्तेमाल से भी इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। मेरी तहकीक के मुताबिक होम्योपैथिक अद्वियात पौधों पर कीड़ा लगने, पौधों के बीमार होने, पौधों और फलों और फूलों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन हैं। इनके इस्तेमाल से पौधों पर या इन पर मौजूद सब्जियों और फलों को कोई नुकसान भी नहीं होता। नतीजे के तौर पर इंसानी सेहत भी बेहतर रहती है और जब सेहत बेहतर होगी तो इसका मस्बत असर हमारे माहौल पर भी पड़ेगा और खुशगवारियत परवान चढ़ेगी। ये तो था आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर पसंद आया है तो लाइक भी करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।